जाम पहले मस्त। जाला खाओ तुम मारो, चलो जाए मारो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल बीएस व्लॉगर की एक और नई इंडियन ट्रैवल वीडियो में। आज मैं आप सभी को हमारे देश भारत के एक ऐसे स्थान पर लेकर आ चुका हूं जहां पर कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहां पर भगवान ब्रह्मा जी के पुत्रों ने तपस्या की थी और ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार यहां पर महारानी लक्ष्मीबाई भी आई थीं और यहां पर आकर उन्होंने शरण ली थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सभी को हमारे देश भारत की सुंदर और ऐतिहासिक जगहों को देखने का शौक है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हमारे देश भारत की सभी ऐतिहासिक और सुंदर जगहों का वीडियो अक्सर आता रहता है। तो आइए चलते हैं और हमारी इस वीडियो के माध्यम से इस सुंदर जगह को घूमते हैं और यहाँ पर होने वाली प्राचीन गतिविधियों को जानते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने इसी जगह पर तपस्या की थी। इसी वजह से इस जलप्रपात को सनकादिक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान को भारत के सभी तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि इस घाट पर जो भी व्यक्ति स्नान करता है उस व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस स्थान पर प्राचीन समय में महारानी लक्ष्मीबाई अपने शासन काल में आई हुई थीं और उन्होंने प्राचीन समय में इस स्थान के जीर्णोद्धार करने के लिए 500 रुपए भी दिए थे, जिस वजह से इस स्थान को फिर से सुंदर बनाया गया था। इस स्थान को पूजनीय इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर वाराणसी व गंगा घाट के समान ही लोगों की अस्थियां विसर्जित की जाती हैं और शिवरात्रि के समय पे यहाँ पर एक विशाल मेला लगाया जाता है और श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर कांवड़ भी भरी जाती हैं। अभी हम यहाँ की सुंदरता को देखने के बाद नदी के निचले खतरनाक भाग में बने हुए भगवान शिव के अनोखे मंदिर को देखेंगे और मंदिर को देखने के साथ साथ हम यहाँ पर प्रथम बार नाव की यात्रा को महसूस करेंगे। अभी कुछ हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स यह इंतजार कर रहे थे कि हमारे इस चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा, तो मैं उन सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई के ऊपर अभी संकटों का प्रकोप मंडरा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे मामा जी इस दुनिया में नहीं रहे। आज मैं उन्हीं मामा जी की अस्थियों को लेकर इस स्थान पर आया हुआ हूं। तो आज मैं पहली बार अपने परिजनों के साथ में नाव में बैठूंगा और इस नाव में बैठने के बाद हम नदी के बीच भाग में चलेंगे और बताएंगे कि कैसा लगता है। लेकिन उससे पहले हम नदी के निचले भाग में बने हुए यहाँ पर एक भगवान शिव के अनोखे मंदिर को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर को दिमाग लगाकर बनाया गया है। यहाँ पर आप सामने की ओर ही देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ खंबे बनाए गए हैं और उन खंभों पर यहाँ पर ये मंदिर खड़ा किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नीचे की ओर शेर के मुंह बने हुए हैं और ऊपर की ओर से नदी का पानी इन शेरों के मुंह से निकल रहा है। सामने की ओर भी आप यहाँ पर एक नंदी की मूर्ति देख पा रहे होंगे, जिस नंदी की मूर्ति में एक लकड़ी लगाई गई है। अगर उस लकड़ी को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर एक तेज पानी की धारा निकलती है और भगवान शिव के शिवलिंग पर टपकती है। यहाँ पर इस मंदिर को काफी दिमाग लगाकर बनाया गया है। तो अभी हम फिलहाल तो ऊपर की ओर चलेंगे और हमारे मामा जी की अस्थियों को विसर्जित करेंगे और फिर उसके बाद नाव में बैठकर उसका आनंद लेंगे। अभी आप जो जलप्रपात यानी वाटरफॉल देख पा रहे हैं, इस वाटरफॉल की अनोखी बात ये भी है कि इस वाटरफॉल के अंदर भी कुछ मंदिर और गुफाओं जैसी आकृतियों के कमरे भी बने हुए हैं। तो अभी हम नदी के निचले भाग में बने हुए भगवान शिव के मंदिर को देख चुके हैं। अब हम फिर से नदी के ऊपरी भाग में आ चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ पूजा पाठ करने के बाद मामा जी की अस्थियों को विसर्जित करेंगे और फिर उसके बाद फिर से हम निचले भाग में चलेंगे और नाव में घूमेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि यह स्थान हमारे मध्य प्रदेश के स्योड़ा नगर में मौजूद है और यह स्थान सिंध नदी के बीचों बीच बनाया गया है। जब सिंध नदी में पानी आता है तो यह स्थान पूरी तरह से डूब जाता है,
तो आप इसे बरसात के दिनों में कभी देखने के लिए ना आए। तो अभी हम यहाँ पर पूजा पाठ और भगवान से प्रार्थना करने के बाद फिर से नदी के निचले भाग में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इन नावों में अपने परिजनों के साथ बैठेंगे और इन नावों का आनंद लेंगे। देखे ले लिया वहाँ दिखाओ यूट्यूब में घुस हैं तो बताती हाँ ड्राइवर बैठा हुआ वो ड्राइवर की जगह है। ले जाओ करके देखे आप। तो यहाँ पर अब हम नाव में बैठकर और इस नदी के अंदर उतर चुके हैं। आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग कभी नाव में बैठे हैं? क्या आप लोगों को नाव में बैठने से डर लगता है? अगर हाँ आप लोग बैठे हैं तो आपका अनुभव क्या रहा है, जरूर बताइए। अगर आप इस सुंदर जगह का अच्छी तरह से आनंद और लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप इस स्थान पर शिवरात्रि के समय पर आएं, क्योंकि शिवरात्रि के समय पर यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है और यहाँ पर चहल पहल बनी रहती है। और इस स्थान पर भगवान शिव जी को समर्पित एक विशाल मेला भी लगाया जाता है। यह स्थान लोगों के लिए घूमने के लिए सबसे अच्छा स्थान हो सकता है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इन नावों में घूमने के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए लगेंगे। यहाँ पर आप बैठेंगे तो एक व्यक्ति के यहाँ पर ये लोग 20 रुपए लेते हैं। और यह स्थान लगभग ग्वालियर शहर से 80 किलोमीटर और दतिया शहर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और यहाँ पर आप आसानी से रोड के माध्यम से आ सकते हैं। अब हम इस नाव का सबसे रोमांचक सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि इस नाव को चलाने वाला यहाँ पर बहने वाले झरने के समीप से हमें यहाँ पर निकालने वाला है। पापा
अभी हम यहाँ पर इस सुंदर जगह को पूरी तरह से आप सभी को दिखा चुके हैं और नाव में बैठने का अनुभव भी आप सभी तक शेयर कर चुके हैं। अगर आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से हमारे देश की सुंदर और ऐतिहासिक जगहों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।